पड़ोसी पर भरोसा कौन नहीं करता? वही पड़ोसी जिसका आपके यहां और आपका उसके यहां आना जाना होता है। वही पड़ोसी जहां आपके बच्चे खेलने जाते हैं। वही पड़ोसी जो हर सुख दुख में आपके लिए सबसे पहले खड़ा होता है। अगर आप भी अपने पड़ोसी के यहां अपने बच्चों को खेलने जाने देते हैं तो यह खबर आप ही के लिए है। मामला आगरा का है, जहां एक पड़ोसी ने ही मासूम को मौत के घाट उतार दिया। वो पड़ोसी जो उस बच्चे को हमेशा चॉकलेट देता था, उसे अपने साथ घुमाने ले जाता था, मगर एक दिन वही पड़ोसी उस बच्चे को ऐसा ले गया कि वापस वो बच्चा लौट कर नहीं आ पाया। देखिए रिपोर्ट। अपहरण, फिरौती और मर्डर, मासूम की हत्या का 8 कनेक्शन। तारीख 19 जुलाई, जगह फतेहाबाद आगरा, वारदात हत्या। आगरा के फतेहाबाद कस्बे में अचानक हलचल तेज हो गई थी, क्योंकि इसी कस्बे से 80 दिन पहले लापता हुए 8 साल के मासूम का सुराग पुलिस को मिल चुका था। पुलिस की गाड़ियां दौड़ने लगी थी। गाड़ियां राजस्थान के मानिया कस्बे की तरफ जा रही थी। शायद यहीं पर मासूम के मिलने की खबर थी। अचानक पुलिस की टीम एक पोखरनुमा तालाब के पास जाकर ठहर जाती है। तालाब के अंदर कुछ तलाश होती है। कीचड़, झाड़ियां और गंदगी के बीच ढूंढा जा रहा है और पुलिस को मिलती है एक बोरी, एक सफेद रंग की प्लास्टिक की बोरी, जिसका मुंह ऊपर से बंद था। बोरी लगभग सड़ चुकी थी। हर कोई हैरान था कि आखिर इस बोरी से उस मासूम का क्या संबंध है। क्या इस बोरी में कुछ ऐसा है जो चौंकाने वाला है? और जब बोरी का मुंह खुलता है, सामने आता है ऐसा सच जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। उस बोरी में लाश थी, वो लाश जो सड़ चुकी थी, और लाश किसी और की नहीं बल्कि 80 दिन पहले घर से गायब हुए 8 साल के अभय प्रताप की थी, जिसकी तलाश में पुलिस लंबे वक्त से खाक छान रही थी, जिसके इंतजार में परिवार वालों का एक एक मिनट मुश्किल से बीत रहा था। 8 साल के मासूम की हत्या करने के बाद अपराधियों ने एक तालाब में बोरी के अंदर शव रखकर फेंक दिया, ताकि किसी को भी इस घिनौने अपराध की कानो कान खबर ना हो और कभी भी मासूम की लाश कोई खोज ना पाए। हर कोई हैरान था कि आखिर आगरा से लापता हुए अभय की लाश राजस्थान से कैसे मिली। आखिर क्या हुआ था उस मासूम के साथ? हर सवाल चौंका रहा था। आखिर पुलिस वहां तक कैसे पहुंची जहां अभय को दफन किया गया? और पुलिस को यह सुराग मिला था एक चिट्ठी से, वो चिट्ठी जो अभय का अपहरण करने वाले आरोपियों ने परिवार को भेजी थी, जिसमें 80 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी, जिसमें कुछ ऐसे शब्द मिले थे जो मासूम के पड़ोस में रखने वाला कृष्णा नाम का युवक इस्तेमाल करता था। परिजन को पड़ोसी कृष्णा पर शक हुआ, जिसके बाद इस हत्याकांड का खुलासा होता चला गया। अभय के परिजनों ने कभी ये सोचा भी नहीं था कि जिस शख्स के पास वो अपने मासूम को आंख बंद करके छोड़ दिया करते थे, वही उसका कातिल निकलेगा। पड़ोस में रहने वाले कृष्णा ने चंद रुपयों की लालच में आकर अभय की बेरहमी से हत्या कर दी। अब सवाल यही था कि क्या कृष्णा ही वो शख्स है जिसने अपहरण किया और फिर मासूम की हत्या कर दी? शक की सुई उस पर घूम चुकी थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि सबसे मिलजुल कर रहने वाला कृष्णा इतना शातिर हो सकता है। उस पर किसी को शक भी नहीं था, क्योंकि कृष्णा और मासूम अभय का घर आमने सामने था। कृष्णा उसे अक्सर टॉफी और चॉकलेट देता था। दोनों के बीच जान पहचान हो गई थी। पड़ोसी होने के नाते अभय के परिवार को भी ऐतराज नहीं था। पुलिस अलर्ट हो चुकी थी और जब कृष्णा को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो हर राज से पर्दा उठ गया, क्योंकि बच्चे को चॉकलेट देना कृष्णा की खौफनाक साजिश का हिस्सा था। वो सिर्फ
अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए अभय से दोस्ती कर रहा था। करीब 15 से 20 दिन तक उसने ऐसा किया। 30 अप्रैल को भी एक शादी समारोह के दौरान कृष्णा ने मासूम अभय को टॉफी का लालच दिया। टॉफी दिलाने के बहाने कृष्णा मासूम अभय को अपने दोस्त राहुल के साथ स्कूटी पर बैठाकर वहां से ले गए। वो गांव से बाहर निकल चुके थे। अभय समझ चुका था कि वो कहीं और ले जा रहे हैं। अभय रोने लगता है। अपने माँ बाप के पास जाने की जिद करता है। वो किसी भी हालत में चुप होने को तैयार नहीं था। जब बच्चा नहीं माना तो कृष्णा और राहुल घबरा गए क्योंकि उनका प्लान फेल होने वाला था। बच्चा उन्हें पहचानता था, लिहाजा पकड़े जाने का भी डर था और इसी डर के चलते उन्होंने अपहरण के महज 1.5 घंटे बाद ही अभय की गला दबाकर हत्या कर दी। उसकी लाश को प्लास्टिक बोरी में रखकर राजस्थान के नामिया ले गए और सुनसान जगह पर गड्ढा खोदकर लाश को जमीन में दबा दिया। वो दोनों इतने शातिर थे कि लौट कर घर आए तो एकदम सामान्य बर्ताव कर रहे थे। घर के सामने आने वाली पुलिस से भी एकदम नॉर्मल बात कर रहे थे। को थाना फतेहाबाद से एक बच्चा जिसकी उम्र 8 साल थी, वो अपने घर से संदेहास्पद तरीके से और से गायब हो गया था। तत्काल तब से पुलिस की टीमें लगातार उस बच्चे की तलाश में लगी हुई थी। अब पुलिस के सामने सवाल यही था कि आखिर कृष्णा ने मासूम अभय का अपहरण क्यों किया? क्या उसे रुपयों की जरूरत थी? अगर थी तो 80 लाख रुपये की क्यों चाहिए थे? क्या कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा था? तभी पता चला कि कृष्णा गांव में ही एक सर्विस सेंटर चलाता था। उसने नौकरी लगवाने के नाम पर कई लोगों से पैसे लिए। लोग उससे पैसे का तकादा करने लगे थे। वो परेशान था, लेकिन इतने पैसे नहीं थे कि लोगों को वापस कर सके। तभी उसे पता चला कि अभय के परिवार ने एक जमीन बेची है। घर में लाखों रुपया आए हैं और उसकी नीयत उन रुपयों पर डोल गई। फिर इन रुपयों को हासिल करने के लिए उसने अभय के अपहरण का प्लान बना लिया और इसमें उसने राहुल नाम के दूसरे शख्स की भी मदद ली। इसमें अभी कल 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। विस्तृत पूछताछ करने पे इन लोगों ने अपने जुर्म को इकबाल किया। इन्होंने बताया कि 30/4/25 को इन्होंने बच्चे को बहला फुसला के, क्योंकि बच्चा इनको पहले से जानता था, इन्होंने अपनी गाड़ी पे उसको बैठाया और गाड़ी पे ले जाने के बाद 1.5 घंटे के अंदर उस बच्चे की हत्या कर दी और उसका शव राजस्थान में एक मनिया जगह में जाके एक पोखरे में, एक तालाब में उसका शव डाल दिया। आरोपी सलाखों के पीछे है। दरिंदों को उनके गुनाह की सजा मिलेगी, लेकिन क्या उन माँ बाप के वो जख्म भरेंगे जिनके कलेजे का टुकड़ा लालच और खौफनाक साजिश की भेंट चढ़ गया? इस हत्याकांड ने न केवल एक परिवार की खुशियों को तबाह कर दिया, बल्कि माँ बाप को जिंदगी भर का जख्म दे दिया और सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है पड़ोसी के उस रिश्ते को जो मुसीबत के वक्त में परिवार से भी पहले खड़ा हो जाता है, जिस पर परिवार से भी ज्यादा भरोसा होता है। लेकिन जब पड़ोसी की शक्ल में ऐसी भीड़िए आ जाएं, तो सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। एक कहावत है, पहला रिश्तेदार पड़ोसी। लेकिन कृष्णा की इस करतूत ने इस कहावत को सिरे से खारिज कर दिया है। आखिरकार एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी पर विश्वास करे तो कैसे करे? यह घटना एक सबक भी देती है कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करने की जरूरत नहीं है। रिश्ते खराब ना करें, लेकिन हर पड़ोसी और आसपास के लोगों पर नजर जरूर रखें। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज।